नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं और हम बात करेंगे नगर निकायों के परिसीमन के बारे में। जैसा कि आपके पास सूचना है और आपने मंत्री से भी बात किया था आलोक, और उसके बाद जो सूचना आई कि पंचायत में तो परिसीमन हो रहा है, चुनाव से पहले परिसीमन शुरू भी हो गया है और चुनाव भी होना है, तो पंचायतों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ नगर पालिका की भी संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है। मतलब कि अब मेयर की भी संख्या बढ़ेगी। आपके पास इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, लेटर है, आपने मंत्री से भी बात किया था, तो क्या लेटर मेरे पास नहीं है। लेटर तो सभी डीएम को जा चुका है जी। सभी जिलाधिकारियों को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से भेजा जा चुका है जी। और देखिए, ये बात तय है कि पंचायतों में परिसीमन हो रहा है और पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे, ये बात भी तय है। दीपक प्रकाश, जो नवंबर की बात थी वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय उसमें लगना है क्योंकि परिसीमन में वक्त लगता है। आपको मालूम है मार्च 2027 तक जनगणना का काम भी पूरा होगा जी। तो अभी जो चल रहा है फिलहाल जनगणना का काम जी, कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो 2027 तक इसे कर लेना है। मार्च तक घरों की गणना की जा चुकी है और जनगणना का काम चल रहा है फिलहाल। तो देखिए, मार्च 2027 तक जनगणना कार्य होगा। जनगणना कार्य से पहले ही पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि देखिए परिसीमन का काम अब चल रहा है। जो 8,000 से अधिक पंचायतों की संख्या है, इनकी संख्या लगभग 10-12,000 से प्लस जाएगी। 13,000 तक 13,000 से प्लस जाने की संभावना है। 13,000 प्लस होगी। ठीक वैसे ही नगर निकायों का भी परिसीमन होना है और अगले साल 2027 के नवंबर-दिसंबर महीने में नगर निकायों का चुनाव होना है, जो मेयर और वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं। तो कई वार्डों का भी विस्तार होना है। जो निर्वाचन क्षेत्र की एक सीमा होती है, उस सीमा को पुनर्गठन किया जाएगा और परिसीमन होना है। वार्ड भी बटेंगे। जो वार्ड अभी हैं, संभव नहीं है कि अगले साल भी परिसीमन के बाद वही वार्ड रहेंगे, या फिर आगे जो सिस्टम है कोलिजियम सिस्टम, जो क्लस्टर सिस्टम है, उसके थ्रू जो रोल किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र महिला का होगा, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा का होगा, कौन सा SC/ST का होगा, तो वो भी सब कुछ चेंज होगा। देखिए, इस संबंध में लेकर सभी जिलाधिकारियों को, सभी डीएम को आदेश दे दिया गया है। मार्च 2027 तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तैयारी कर लेनी है, क्योंकि 2011 का डेटा तो हमारे पास है। 2011 का डेटा तो हमारे पास है और अब तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी संख्या बढ़ी है। हम दो चीजें बताना चाहेंगे जो जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो दो मेन पॉइंट हैं जो सभी जिलाधिकारियों को लेटर दिया गया था, उस लेटर में दो जो मेन पॉइंट है ये बताया गया है और जानकारी दी गई है कि 31 मार्च 2027 के पश्चात, यानी कि जनगणना का कार्य पूरे हो जाने के बाद, राज्य में नए नगर निकायों के गठन तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनगणना कार्य पूरे होने तक जनगणना काम पूरा ना हो, राज्य के नगर निकायों में 2 या उससे अधिक, ध्यान दीजिएगा, 2 या उससे अधिक नगर पालिका क्षेत्रों को एक नगर पालिका के क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगर पालिका क्षेत्र में संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। तो यानी कि देखिए, कई ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं। हम बात करेंगे अगर, तो कई ऐसे 29 प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। जिला का नाम, प्रखंड का नाम, इस तरह से फॉर्म भी जारी किया गया है और कई ऐसे प्रस्ताव जो हैं वो दिए जा चुके हैं। कुल लगभग अब तक 29 प्रस्ताव आए हैं, जिसे लेकर जो पूरी जानकारी छन के आ रही है सभी जिलाधिकारियों को नगर विकास विभाग की ओर से लेटर दिया जा चुका है। अब इसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं क्या होगा। पटना नगर निगम का एक उदाहरण हम लेते हैं। ऐसे तो पूर्णिया नगर निगम है, फिर भागलपुर है, बहुत सारे नगर निगम है। पटना नगर निगम में कुल 75 वार्डों की संख्या है। अब वो वार्ड 75 के 75 नहीं रहेंगे, वो बढ़ जाएंगे। उनकी वार्डों की संख्या बढ़ेगी आबादी के हिसाब से। अब इससे पहले था कि हम देखते हैं एक वार्ड में 15,000, 17,000, कहीं कहीं तो 25,000 वोटर्स हैं जी। तो 25,000 वोटर पर एक वार्ड थोड़ी होगा, तब उसमें वो 2 वार्ड हो जाएगा, 2 वार्ड होगा, ठीक है। और फिर आगे जो सिस्टम है आरक्षण का, वो तो लागू होगा ही, इसमें तो कहीं कोई बट नहीं है। और ये सब देखिए, फुलवारी नगर परिषद है, खगौल नगर परिषद है, हो सकता है इन सबको नगर निगम में ही ले आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, फुलवारी नगर परिषद, खगौल नगर परिषद सबको पटना नगर निगम में ही ले आए। एक क्षेत्रफल उसका पहले बढ़ाएंगे, फिर उधर फतुआ है,
अच्छा। फतुआ को भी ले आएंगे, फतुआ को भी पटना में ले आएंगे। फतुआ भी पटना ही होते जा रहा है। जब सैटेलाइट टाउनशिप बस रहा है तो फिर कहाँ, तो पटना ही है वो। और इस पूरे क्षेत्र को या तो बड़ा कर देंगे और या बड़ा करने के बाद फिर इसको भी 2 नगर निकायों में बांट देंगे। 2 नगर निकाय हो सकता है उधर बांकीपुर, दीघा और फुलवारी शरीफ, खगौल सब एक हो जाए। फिर इधर कुम्हरार, पटना साहिब, फतुआ, ये सब पटना सिटी सब वो एक नगर निकाय हो जाए, तो ये भी संभव है। लेकिन हाँ, नगर निकायों में परिसीमन होगा, ये बात तय हो चुकी है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। जिलाधिकारियों को लेटर भी भेज दिया चुका है। और आप जब हम लेटर जब हम देख रहे थे तो देखिए इसमें कई जो प्रस्ताव हैं हम दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारण की बात करें, सिर्फ सारण नगर निगम की बात कर रहे हैं, जहानाबाद में भी प्रस्ताव आए हैं, औरंगाबाद, नवादा, मधुबनी, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इन सभी जगहों पर प्रस्ताव आए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सारण की बात करेंगे तो बेला को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में, नगर निगम छपरा का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, ये सभी प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। नगर निगम छपरा का विस्तार होना है। फिर नगर परिषद सोनपुर का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, तो ये सभी जितने हैं। फिर हम जहानाबाद की बात करेंगे तो शुक्राबाद को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में बहुत सारे नगर पंचायत, नगर परिषद हैं जो नगर निकाय में आते हैं। उन सबको पहले एक किया जाएगा, एक बड़े नगर निकाय में उसको शामिल किया जाएगा। और फिर क्षेत्र के हिसाब से, आबादी के हिसाब से यदि जरूरत पड़ी तो फिर जैसी तैयारी है सरकार की, तो फिर उसको 2 नगर निकायों में बांट दिया जाएगा और दोनों को अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। अब ऐसे देखिए ना, पहले क्या था, पहले बाढ़ लोकसभा था और पटना लोकसभा था। पटना साहिब, और फिर क्या हुआ, पटना साहिब हो गया और पाटलिपुत्र हो गया। पटना लोकसभा था पहले। यहाँ से देखिए ना, पहले बहुत सारे एमपी रहे, आरजेडी का भी झंडा लहराया है, बीजेपी का भी लहराया है। यहाँ से सीपी ठाकुर भी जीते हैं इसी पटना से, बीजेपी से, इसी पटना से रामकृपाल यादव भी जीते हैं आरजेडी से। रामकृपाल यादव भी जीते हैं, सीपी ठाकुर को हराया है। सीपी ठाकुर भी जीते हैं, रामकृपाल यादव को हराया है। फिर रामकृपाल यादव भी 2004 में जीते थे सीपी ठाकुर को हराकर, तो वो अलग बात थी। लेकिन जब 2008 में परिसीमन हो गया तो फिर वो पाटलिपुत्र लोकसभा हो गया। परिसीमन मतलब क्या होता है? परिसीमन मतलब आबादी के हिसाब से जो क्षेत्रों की एक बाउंड्रीज होती हैं, क्षेत्रों का जो एक सीमा होती है, उसका पुनर्गठन करना। और आबादी के हिसाब से जब आबादी इतनी तय की जाएगी, देखिए 2027 का जो जनगणना कार्य हो रहा है उसके बाद तो और आसान हो जाएगा डिलिमिटेशन करना, क्योंकि सारे आंकड़े सरकार के पास होंगे। अब तो जाति के हिसाब से भी जनगणना हो रही है, जाति भी पता चल जाएगी, किस जाति के लोग कहाँ पर कितने रहते हैं, ये सब भी जानकारी हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार की पूरी तैयारी है। नगर पंचायत, माफ कीजिएगा, पंचायत चुनाव तो होंगे, परिसीमन हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। वो मान के चलिए कि 2027 में ही होंगे। और क्योंकि 2027 के अंतिम में है नगर निकाय को चुनाव, नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो उस वक्त तक काफी समय मिल जाएगा मार्च के बाद। तो फिर वहां पे परिसीमन होगा, ये बात तय मानी जा रही है। जो वार्डों की संख्या है, वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी। मैं सिर्फ पटना का नहीं, जहानाबाद, छपरा, सारण, जो भी पूर्णिया तक, जहां जहां, भागलपुर, जहां जहां भी नगर निकाय है, उन सभी जगहों पर वार्डों की संख्या बढ़ेगी। आसपास के जो नगर परिषद होंगे छोटे मोटे, उनको उसी में समायोजन कर ले, ताकि फिर शहरीकरण कर सके और उसका विकास कर सके। क्योंकि सरकार सैटेलाइट टाउनशिप भी बना रही है, तो शहरीकरण तो होगा ही ना, तो फिर वहां पर विकास की लौ जलेगी। देखिए ना, पहले पटना सिटी में कितना अंधियारा रहता था। हम आज से 15 साल पहले की बात करें, 2003, 4, 5 की बात कर लिए, 2008-9 तक भी बात कर सकते हैं। पटना सिटी क्या था? पटना सिटी जाना और आना मुश्किल होता था। मुझे याद है 2009 में हमारे ही परिवार के लोग रहते हैं सवलपुर तरफ, पटना सिटी की सवलपुर तरफ। शादी में निमंत्रण देने के लिए एक आदमी को फिक्स किया जाता था। अच्छा। अब देखिए तो मरीन ड्राइव बन गया, शहरीकरण हो गया। पटना सिटी के लोग आराम से 10 से 15 मिनट लगता है, 15 मिनट में पटना आ जाएंगे। चाहेंगे तो 10 मिनट और लगाकर सीधा दीघा तक पहुंच जाएंगे, वहां तक चले। और दीघा वाले लोग सीधा 15-20 मिनट में दीदारगंज तक पहुंच जाएंगे। तो ये शहरीकरण हुआ, लोग बसे और लोग वहां बाहर से आके बसे। अब तो उधर पटना सिटी की ओर जाएंगे तो जमीनें खाली नहीं मिलेंगी, तो शहरीकरण हुआ है। और अभी और शहरीकरण होगा आने वाले दिनों में और होने वाला है। टाउनशिप भी बन रहा है, सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा तो कहाँ ही गया है। इसके अलावे हमने आपको इस खबर में ये भी बताया है कि पंचायत चुनाव जो होने वाला है वो इस साल नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है लेकिन होगा नहीं, कहा जा रहा है लेकिन होगा नहीं। जो बातें और परिसीमन होगा उसका, हाँ परिसीमन होगा, उसमें समय लगता है ना, उसके बाद ही तो फिर हो पाएगा। काफी कागजी और बड़ी प्रक्रिया, तो राज्य निर्वाचन वो करना है जी। तो वो दीपक प्रकाश भी कहते हैं। और अब जो है नई खबर ये आ रही है कि नगर निकायों का भी विस्तार होगा।
वो भी बढ़ेगा और उसके लिए भी परिसीमन होगा। तो 2027 के अंत में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उससे पहले परिसीमन होगा, ये जानकारी हमने आपको दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।